मौजूदा विधायक यानी कि नीरज दीक्षित की आज की तारीख में स्थिति क्या है, पिछले वर्षों में क्या बोया, आने वाले समय में क्या काटेंगे। हम इस विधानसभा की बात करें जल्द से, तो इस विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई। पहले इस विधानसभा का आखिरी हिस्सा विजावर विधानसभा में हुआ करता था, तो आधा हिस्सा चंदला विधानसभा में हुआ करता था। 2008 में पहली बार महाराजपुर नई विधानसभा बनी और महाराजपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार बने वीर सिंह राजपूत। वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ने फिर से मानवेंद्र सिंह भंवर राजा को टिकट दिया। नीरज दीक्षित को यहाँ की जनता ने अपार जन समर्थन देकर 55,000 के आसपास वोट दिए और 16,000 मतों से नीरज दीक्षित चुनाव जीते। अब हम चलते हैं नीरज दीक्षित की विधानसभा यानी कि छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा में और यहाँ के मतदाताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि विधायक जी ने वही खाता इस विधानसभा से क्या कहता है। मौजूदा विधायक नीरज दीक्षित के बारे में जानने के लिए उनकी विधानसभा में ही पहुंचे हैं। विधायक जी ने क्या बोया, क्या काटेंगे अगले 4 महीने बाद, ये उनके मतदाता ही बताएंगे। तो क्यों ना मतदाताओं से ही बात की जाए और जाना जाए कि विधायक जी कैसे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश चौरसिया। राजेश जी, विधायक जी कौन है आपके यहाँ से? नीरज दीक्षित। अच्छा, नीरज, आप नाराजगी हो के नहीं, नीरज। अच्छा, नीरज दीक्षित जी कैसे? मेरा ऐसा एकदम बढ़िया मिलनसार व्यक्ति हैं और मतलब इस क्षेत्र के लिए बहुत ही जुझारू युवा, मतलब जैसे किसी सुख दुख में वो उन्हें कोई भी मैसेज पहुंच जाए तुरंत हाजिर होते हैं और बहुत ही अच्छे। अच्छा, पिछले 4.5 वर्षों में जिन वादों के साथ वो थे, वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? इन 4.5 वर्षों में उन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया इस विधानसभा? लगभग ज़्यादातर वादे उनके पूरे हुए हैं। देखने से ही आप रोड से चलोगे ना तो उनका क्षेत्र जहाँ आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये भाई नीरज दीक्षित का क्षेत्र आ चुका है। जैसे कि ये पार्क है, ये यहाँ अपन बैठे हैं, ये भी उन्हीं के शासन, उन्हीं के विधायक काल में हुआ है। विधायक निधि से ही जितने काम हुए हैं। किसी भी गांव का रास्ता जो एंट्री होती है, जो वेलकम डोर बोलते हैं उसको, या स्वागत दरवाज़ा होता है, तो हर जगह आपको ये मिलेगा कि नीरज दीक्षित विधायक निधि से। सरकार का भी इसमें कोई रोल नहीं है और बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर गाड़ी से जाते भी हों और कोई इशारा भी कर देना, तुरंत रुकते हैं, उसकी सुनते हैं, उसका काम करवाते हैं। मतलब मिलनसार है? मिलनसार नहीं है। अगर ये कहा जाए कि 35 साल में बीजेपी का गढ़ तोड़ा है किसी ने, तो वो नीरज दीक्षित है। जो पार्टी का तो है ही इसमें रोल, लेकिन उनका स्वयं का बहुत ज़्यादा रोल है। और अगर किसी और व्यक्ति को, जैसे कि कांग्रेस ने कल के दिन किसी और को टिकट दी, तो ये भी निश्चित है कि शायद फिर बीजेपी बाजी मारेगी। चलिए ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार चौरसिया। क्या करते हैं चौरसिया जी? मैं किराने की दुकान की हूँ, थोक। अच्छा, महाराजपुर तो चौरसियाओं का घर? हाँ। अच्छा, ये यहाँ तो हमेशा से बीजेपी जीतती आती थी, फिर 2018 में ऐसा क्या कि कांग्रेस जीती? क्या है कि लोग बागों ने ये देखा कि बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया। उनके विधायक 25 साल रामदयाल जी हरवार रहे, 10 साल वो भंवर राजा रहे, उनकी कोई भी शिलान्यास नहीं है। यहाँ जो भी विकास दिखता है वो नीरज दीक्षित के द्वारा, हर वार्ड में, महाराजपुर के 15 वार्डों में सांस्कृतिक भवन उन्हीं के द्वारा बनवाए। तालाब में घाटों का निर्माण भी नीरज दीक्षित ने करवाया। इतने मिलनसार हैं कि पारिवारिक ऐसे लगता है कि जैसे विधायक जी से नहीं, घर के किसी सदस्य से मिल रहे हों। और हमेशा जिस व्यक्ति का नगर में आना जाना रहेगा वो व्यक्ति जीतेगा और जनता की समस्याएं जो सॉल्व करेगा वो व्यक्ति जीतेगा। अब जनता ये नहीं कि महाराजा राजा इनके लिए नहीं है जनता, जो व्यक्ति जनता के बीच में रह करके कार्य करेगा वो व्यक्ति जीतेगा। और नीरज दीक्षित ने तो यहाँ इतने ट्रांसफार्मर खराब पड़े थे, जब नांज की बुआई खुद जाकर के बिजली ऑफिस में और धरना भी दिया, हम लोगों के साथ में भी गए और वहाँ सब ट्रांसफार्मर खराब जो पड़े थे वो बदलवाए, अधिकारियों को डांटा भी और मौखिक तरीके से उनसे कहा। हर देहात में, अभी आप देहात चले जाओ, 15-15, 20-20 दिन लाइट नहीं रही, लेकिन नीरज दीक्षित ने ट्रांसफार्मर स्वयं जाके लगवाए। जाएंगे हम गांव तरफ भी जाएंगे। काफ़ी प्रभावित दिखते हैं आप विधायक जी से। नहीं, उन्होंने काम। चलिए ठीक है, हम और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ पहुँचे आप। अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है। क्या नाम है आपका? राजीव चौरसिया। क्या करते हैं चौरसिया जी आप? हम आर्मी से रिटायर्ड हैं। अच्छा, आर्मी में है से रिटायर्ड। अच्छा, विधायक जी कौन है आपके यहाँ? विधायक जी हमारे यहाँ नीरज विनोद दीक्षित जी हैं। कैसे काम है उनके? काम बेहतरीन है, अच्छे रहे। अच्छा हाँ। अच्छा, मेल मुलाकात होती है आपकी? हाँ। कब मिले थे आखिरी बार आप? अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक कमी हुई थी, वहाँ पर आए थे, तब वहाँ पर मिले थे। अच्छा, मतलब मेल मुलाकात होती रहती है। वो तो
आम जनता के हैं और आम जनता की तरह रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। और एक चीज़ है कि कभी भी बुलाओ, कोई भी बुलाए, कोई भी समस्या हो, सुनते हैं। और उसके जो रिलेटेड अधिकारी हैं, जो उससे रिलेटेड अधिकारी हैं, उससे वो समस्या का समाधान तुरंत करवाते हैं। मतलब जो भी समस्या जिसकी होती है उसका करवाने का प्रयास करते हैं विधायक जी, ऐसा यहाँ के मतदाताओं का अभी तक कहना है। और भी लोगों से हम जानते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसा है विधायक जी का समय और पिछले वर्षों में विधायक जी ने कितने लोगों के काम किए, लोग कितने प्रभावित हैं, ये तमाम चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिचरण प्रजापति। प्रजापति जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी। अच्छा, कहाँ पे? यहीं है महाराजपुर में। अच्छा, ये बताइए, महाराजपुर जो क्षेत्र है ये पान का क्षेत्र है। पान के लिए, पान की खेती के लिए सरकार ने, विधायक ने क्या कुछ किया है? नहीं, पहले बीजेपी की सरकार अभी भी है तो कोई सहायता नहीं दे रही है, ना मुआवजा देती है। आगजनी होती है, कोहरा होता है, बरसात में होता है, तो बीजेपी सरकार कोई शासन वो नहीं देती है मदद। इसलिए बोले कि हमारी पान की खेती बहुत कम हो गई चौरसिया भाइयों की, और इसलिए पान की खेती बहुत कम होती है। अच्छा, विधायक जी कैसे हैं? विधायक जी जो वर्तमान में है वो उनकी बढ़िया स्थिति है, बहुत बढ़िया विधायक है, सबसे संपर्क है उनका। आम आदमी हो चाहे बड़ा कोई भी आदमी हो, सबसे संपर्क उनका बढ़िया है। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज चौरसिया जी। मनोज जी, क्या करते हैं आप? सर लोहे का काम है अपना, अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। ये हमने इसलिए पूछा कि सब लोग विधायक जी की तारीफ कर रहे थे, तो हमने सोचा ऐसा नहीं आप सब कांग्रेस से तो नहीं। नहीं सर, विधायक जी कैसे हैं? अच्छे हैं सर। अच्छा, हाँ, क्यों अच्छे हैं? तो क्यों हैं? अच्छे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये महाराजपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ हमारे लोकल से रामदयाल विधायक जी रहे 25 वर्ष। 25 वर्ष के कार्यकाल उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। और 10 साल रहे भंवर राजा जी, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। जब से विधायक जी नीरज दीक्षित जी आए हैं, उन्होंने महाराजपुर के लिए बहुत सारी सौगातें दी हैं। वहाँ पर उन्होंने बस स्टैंड पे खूब सारा उन्होंने काम करवाया है, सौंदर्यीकरण करवाया है, और मंदिरों में सौंदर्यीकरण करवाया है, नगर के अंदर सौंदर्यीकरण करवाया है, और उन्होंने सांस्कृतिक भवन बनवाए हैं, पार्क बनवाया महाराज। अच्छा, चलिए ठीक है। ये तमाम लोग तो यही बातें बता रहे हैं। आप ये बताइए, कमी क्या है विधायक जी में? कमी तो विधायक जी में कुछ नहीं है, क्योंकि इसलिए कि कोई अगर छोटा सा बच्चा उनको कोई शिकायत बता दे तो तुरंत काम पूरा होता है। अच्छा, हाँ, और ये मान के चलिए आपके अगर किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए या किसी का कोई फंक्शन, उनके हल्की खबर पहुँच जाए तो तुरंत भागे चले जाते हैं वो। चलिए ठीक है। तो अभी तक हमने तमाम लोगों से जो बात की, उनका कहना है कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड यहाँ से फिलहाल अच्छी स्थिति में बोलता है। लेकिन सिर्फ यहीं से विधानसभा नहीं चलती है। विधानसभा में कई एरिया मौजूद हैं। ये 3 भागों में ये विधानसभा, महाराजपुर विधानसभा बटी है, जिसमें से एक में हम अभी मौजूद हैं। आगे चल के हम बाकी की 2 विधान एरिया भी कवर करेंगे और जानेंगे कि वहाँ से विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड वही खाता क्या कहता है। महाराजपुर विधानसभा के टटम गांव में हमारा कारवा पहुंचा है और यहाँ पर जानते हैं हम कि मौजूदा विधायक की क्या स्थितियाँ हैं, इस गांव में क्या कुछ कराया है, आने वाले समय में इस गांव से क्या कुछ पाएंगे। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दादा लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्षेत्रीय विधायक कौन है, क्षेत्रीय विधायक ने क्या कराया है, किन वादों को पूरा किया, किन वादों पे नहीं खरे उतर पाए। क्या नाम है आपका? मकुंदर नाम है। अच्छा, विधायक जी कौन है आपके यहाँ से? नीरज। अच्छा, कैसे काम कराए उन्होंने? बढ़िया काम करा है मालूम। क्या काम कराए? जब भी बुला दें तब हम आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, आज फ़ोन कर दें तो कल आ जाएं, अच्छा, आ जाते हैं। उन्होंने बोर करवाया था, चुनाव से पहले करवाया था उन्होंने ये बोर। अच्छा, चुनाव के पहले ही बोर करा था? हाँ, पहले ही करा दिया था बोर। ठीक पानी मिलता है, इसी पहाड़ पे चला जाता है पानी, तो पहाड़ पे भी पानी पहुंच जाता है। जब जैसे आप लोगों ने पुरान बैठारो या कन्या खबी, तो पूरे गांव की कन्या खपती हैं, तो पानी वहाँ पहाड़ पे भी पहुंच जाता है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग मौजूद। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम चतुर। विधायक जी ने कैसे काम किया था? यही काम जो उनने बताया है। अच्छा, यही काम उनने। तो इसके पहले पानी की समस्या थी क्या यहाँ? पहले समस्या भी खराब थी, पहले भी आती थी, फिर भी उनने करवा दिए जब वो चुनाव से पहले बोर करवाया। इस बोर के अलावा और क्या कराया उन्होंने गाँव में? और गांव में और तो सब कुछ करवाया, जितनी टाइम बुला देते हैं उसी टाइम पे आ जाती हैं। हाँ, पछीते भी उनने
5 लाख रुपया भी जमा कर गए थे। अच्छा। करे हैं। नहीं तो उस 5 लाख से क्या काम हुआ? रोड डला है वहाँ पर। अच्छा, जो रोड डली है वो विधायक जी के कार्यकाल में डली? हाँ, वो कुछ चंदा भी बचा था उसका जग का, तो उसका पैसा, वो सारे पैसे का वो अलग है। वहाँ का मारुति मंदिर का रोड अच्छा, अलग भी है वो। दादाजी क्या नाम है आपका? नत्थू। विधायक जी कैसे हैं? बढ़िया है। आते जाते हैं आपके यहाँ? हाँ, आते जाते। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? हमारी तो हर बार हो। अच्छा, जब चुनाव के पहले करवा दो, जब विधायक जी ना आते, जब करवाओ तो बोल जाओ, नहीं था तो पानी हतू ना तो। इसके पहले जो आपके यहाँ से विधायक बनते आए उन्होंने कैसे कहा? अरे बे तो सब ऐसी आते बे, उनने नहीं करवाओ कछु नहीं, और बाकी यही आ जाते हैं। देखे हलो नहीं आए, इन्हें ने करवाओ, चुनाव के पहले करवाओ तो इनने बोल, तो जब पानी मिलो जो चल रहा हो। हाँ, आने वाले चुनाव 4 महीने बाद जब चुनाव होंगे, कैसी स्थिति रहेगी विधायक जी? आप देखो बढ़िया रहे। अच्छा, हाँ, और उनके अलावा कोई और प्रत्याशी ऐसा है जो आपको लगता है कि जीत सकता है? जाने हमें नहीं और नहीं बैठा बेसुआर। अच्छा, हाँ, कैसे कुल विधायक बने रहे, हमारी बिरादरी को रामदयाल को बन रहा, उन्हें कछु लो ही करवाओ। और उन कामों के लिए हर काम में लगभग पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम दादी से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हम पार्वती। क्या समस्याएं हैं आपकी? ये तो समस्या का है, पानी की व्यवस्था ना थी साहब बिल्कुल। तो उनने नीरज भैया ने बढ़िया पानी की व्यवस्था कराई, और हर काम भी जो काम रुक जाए भी करा दें, और बढ़िया होते मंदिर में रोड डरवा दो उनने, वो काम गांव में बहुत से करवा दे उनने भी। तो हमें सबसे अच्छे जितनी टाइम बुला दो उतनी टाइम मौजूद हो जाते थे। अच्छा, हाँ, वो सबसे अच्छे हैं। और कब मुलाकात हुई थी? कब हमारी अब कहा परसों नरसों के दिन अब मुलाकात भैया थी। अच्छा, हाँ, वो शादी अवसर में आ जाए, बुला भर दो तो चले आते हैं। आप लोग जानते हो विधायक जी को? चलो बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों का ये कहना है कि विधायक जी की सबसे अच्छी खूबी आसानी से उपलब्ध होना है। अब विधायक जी ने यहाँ पानी तो कराया है, लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से विधायक ने निजात भी दिलाई है। लेकिन अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि पानी वाले विधायक के साथ यहाँ के लोग रहते हैं या किसी और को अपना विधायक चुनते हैं। हम चलते हैं दूसरे ओर और जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ से विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड यानी कि वही खाता। और लगातार 2015 से आज तक मैं उनके हर सुख दुख का साथी हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। और तो और मुझे कहीं चुनाव बड़ी चुनौती नहीं लगती है। मुझे लगता है कि मेरे परिवार का मुझ पर आशीर्वाद है जो इस पूरी विधानसभा में मुझे मिला है और आगे भी मिलेगा। गांव ऐसे थे जहां स्कूल वो रोडें नहीं थी, बच्चे अगर 10th और 12th के स्कूलों में दूसरी जगह जाते थे तो बरसात में उन्हें बड़े कीचड़ में से निकलना पड़ता था। हमारी सरकार हमें 15 महीने की मिली। हमने प्रयास किया कि पहले उन गाँवों को प्राथमिकता दी, उनके रोड डले। अब जाके देखें, चाहे वो बेदार का रोड हो, चाहे वो आपके बदुआ का रोड हो, चाहे गांव सरसेट पंचायत का चपरन है वहाँ का हो, चाहे वो देवथा से इमलिया का हो, ऐसे कई चीज़ें थी। कई पूर्वा पट्टे को जोड़ने के काम के लिए हमने शेड्यूल रोड जो RES से मंजूर कराए, और इसी के साथ नलकूप खनन, इसका भी कई जगह तो ज़रूरत थी। जिस जगह हमने शासन से भी प्रयास किया और स्वयं के भी वैसे हमने प्रयास किया कि हम लोगों तक उन हैंडपम्पों को कराएं और जिससे लोगों को पानी पीने का पानी मिल सके। पिछले 30 साल से अपने शुरुआत में शिक्षक का काम, इसके बाद ठेकेदारी का काम, गवर्नमेंट वर्क पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। इसमें हमारे महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता सभी ने हमको भरपूर सहयोग किया। अब मैं चाहता हूँ कि हम जहाँ पर हैं वहाँ से लोगों का प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकूँ, लोगों की समस्याएं दूर करूँ और उनके काम आऊँ। जो लोगों के द्वारा चर्चा में गांव-गांव हम जाते हैं तो वहाँ से जो हमको जानकारी लगी है कि निश्चित तौर पे विधायक के माध्यम से लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए या उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों की जन की जो समस्याएं हैं उनको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आगे आएँ। क्षेत्र की जनता भरपूर प्यार दे रही है
और प्रोत्साहित कर रही है और हमको आगे चुनाव में आने के लिए समर्थन दे रही है। महाराजपुर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड महाराजपुर के उस स्थान पर पहुंचा है जहां से इस तरफ भी बराबर का हिस्सा बचता है और इस तरफ भी बराबर का हिस्सा बचता है। हम पहुंचे हैं महाराजपुर विधानसभा के लोगासी चौकी में और यहां से ये कह सकते हैं सेंटर का केंद्र है इस विधानसभा का। लोग वहां से आते हैं तो भी ये पड़ता है और यहाँ से चलते हैं तो भी लोगासी ही पड़ता है। हम पहुंचे लोगासी और लोगासी के मतदाताओं से जानने का प्रयास करते हैं कि विधायक जी यानी कि नीरज दीक्षित का रिपोर्ट कार्ड यहाँ से क्या कहता है। क्या नाम है आपका? प्रमोद आमरे। प्रमोद जी, विधायक जी कैसे हैं आपके यहाँ के? विधायक जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और विधायक जी हर कार्य क्षेत्र में भी निपुण हैं। विधायक जी सभी लोगों की सुनते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कह सके कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते हैं, चाहे कोई भी हो। हम ही से ले लो, हम बहुत छोटे लेवल के व्यक्ति हैं, जैसे उम्र में भी छोटे हैं और वैसे भी छोटे हैं। तो विधायक जी को हमने 1-2 बार फ़ोन भी लगाया, विधायक जी ने तुरंत हमारा फ़ोन अटेंड किया और समस्या हमारी सुनी। विधायक जी ने कहा और हमारा काम भी किया। हमारा नहीं, लगभग सभी लोगों का काम करते हैं वो। और धार्मिक कार्यों में भी विधायक जी सहयोग करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ पे अभी विष्णु महायज्ञ हुआ था, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है। और ये शिव महादेव मंदिर है, शिव जी का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, उसमें भी उसके जीर्णोद्धार। चलिए ठीक है, ये बताइए आप किस पार्टी से हैं? जी मैं कोई पार्टी से नहीं। आप तारीफ ज़्यादा कर रहे थे, हमने पूछ लें एक बार कोई पार्टी? नहीं कोई पार्टी। फिर ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब घनसू। क्या करते हैं घनसू जी आप? यही मजदूरी धंधा है सर। अच्छा। हाँ। विधायक कौन है आपके यहाँ से? नीरज दीक्षित। कैसे हैं? स्वभाव के सही है और कारोबार में सही है, वो अच्छा ही काम करते हैं। हमारे यहाँ एक रविदास मंदिर बना था तो उसमें जो टहल भी दी थी उनने, और हम लोगों को कहते थे भी कि और भी जो कुछ सहयोग मांगोगे जो हमसे बनेगा वो हम तुम्हारा पूरा करेंगे। अच्छा ये बताओ, आते जाते हैं यहाँ पे? नहीं आते जाते हैं। अच्छा, आते जाते हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश सुल्लेरी। सुल्लेरी जी, ये बताइए विधायक जी की सब लोग सरल स्वभाव की तारीफ करें, इसके अलावा विधायक जी की क्या विशेषता है? मैं ठीक विधायक जी है, बढ़िया विशेषता क्या, सबकी सुनते हैं, सबके सुख दुख में साथ देते हैं, सबके यहाँ आते जाते हैं, यही विशेषता है। जनता हुआ और क्या चाहिए। अच्छा, सब करते हैं आप? हम कोई दुकानदारी करते हैं। अच्छा। किराना की दुकान है। काम क्या क्या कराया उन्होंने क्षेत्र में? काम तो यहाँ बहुत करा है। यहाँ पंचायत में वो गेट वगैरह दिए, इसके अलावा शंकर जी का मंदिर है, वहाँ भी 2 लाख के वो पास करवाया विधायक निधि से। और जो रोड डलते हैं उसमें भी सहयोग किया और काफ़ी काम करवाते रहते हैं। वहाँ यज्ञ हुआ था लोगासी गाँव, तो वहाँ भी अच्छा सहयोग रहा। और यहाँ भी हम लोगों ने भागवत करवाई थी तो वहाँ भी अच्छा सहयोग दे गए थे। मतलब पूजा पाठ में? हाँ, मतलब कुल मिला अच्छे विधायक है भाई। ऐसे विधायक अभी तक मिले नहीं वैसे। अच्छा। विधायक तो कई लोग बन गए लेकिन सबने यहाँ से निकल गए, सुनते नहीं थे, तो जब बुला लो जब आ जाती है। चलिए ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संदीप प्रताप सिंह बुंदेला। बुंदेला जी, ये बताइए विधायक जी की सब लोग सरल स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं, इसके अलावा आप ये बताइए आज की तारीख में भाजपा से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कौन स्थिति में है? अभी तो भाजपा की कोई जानकारी मिली नहीं, अभी तक कोई चेहरा आया नहीं सामने। नहीं, एक लंबी लिस्ट है भाजपा में, हमने सुना महाराजपुर में लिस्ट है, लेकिन उनके समान का हमें कोई नहीं दिख रहा अभी, ना कांग्रेस में ना भाजपा में। हम तो चाहते हैं कि हमारे विधायक जी एक बार और उन्हें मौका दिया जाए और वो जो काम अधूरे छूट गए उनके, वो इस 5 साल में वो पूरे करेंगे। नहीं तो आपको विश्वास है कि इस 5 साल में वो पूरे करेंगे? बिल्कुल पूरे करेंगे। 11 महीने में जो उन्होंने काम किया वो हमें नहीं लगता कोई विधायक करता। नहीं तो इस बार क्यों नहीं कर पाए वो? इस बार उनकी सरकार कहाँ रही? अच्छा, 11 महीने में। मान लिया अगर इस बार वो फिर विधायक बनते हैं और सरकार नहीं आती है तो भी जितना विधायक कर सकता है उतना तो वो आज भी करते हैं वो। यही हम पूछना चाह रहे थे। इसके अलावा भी और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मराज यदुवंशी सर। नहीं, आप इतने पास नहीं आइए, आपकी आवाज़ आएगी। जी। ये बताइए क्या करते हैं आप? शिक्षक है सर। अच्छा, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट है सर। अच्छा, कहाँ पे? यही लोगासी में सर। विधायक जी कौन है? विधायक जी नीरज दीक्षित जी है। कैसे हैं? बहुत सरल स्वभाव के हैं। अच्छा, नहीं सरल स्वभाव तो सब कह रहे हैं, सरल स्वभाव है सर, ज़्यादा सरल स्वभाव के तो नहीं है? नहीं सर, बढ़िया इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप लोग इसलिए खुश हैं कि विधायक सरल स्वभाव का, इसलिए तो खुश नहीं है? नहीं, सबका देखते हैं और सबका सहयोग करते हैं और अच्छे धरती से जुड़े हुए नेता हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, और काम वाम कैसे कराए? काम वाम बढ़िया काम का चल रहा है यहाँ पे।
बहुत कुछ कराया है। अच्छा, इस बार यहाँ से कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, भाजपा की? कांग्रेस की अच्छी स्थिति है इस बार। कांग्रेस की अच्छी है कि नीरज दीक्षित? नीरज दीक्षित की भी स्थिति अच्छी है, बाकी अन्य लोगों को टिकट मिलेगा तो उनको कोई तो लाइक आपको नहीं क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी इस बार? कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, आप प्राइवेट शिक्षक हैं, आपकी नौकरी का प्रयास किया आपने कभी? हाँ कर रहे हैं, टेस्ट मेरे 2-3 निकल चुके हैं वैसे। फिर भी नौकरी नहीं लगी? नहीं। इसलिए तो भाजपा से नाराज नहीं? हाँ इसीलिए। चलिए ठीक है। तो ये तमाम लोग जो साथ में हमारे मौजूद हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि विधायक जी का सरल स्वभाव ही उनको इस बार फिर विधायक बनाएगा। खैर ये हम नहीं, मतदाता कह रहे हैं, और ये मतदाता जो हैं वो हर पंचवर्षीय अपना नज़रिया यानी कि सोच बदलते हैं। इस बार सोच पुरानी रहती है या बदलती है, ये आने वाला समय तय करेगा, यानी 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे।